हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की 2 दिन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। एसएमओ की सीधी भर्ती और एएसपी ढांचा लागू करने समेत कई मांगों को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुई थी, जो प्रदेश भर में देखने को मिली। मरीजों को भारी परेशानी हुई। सभी जिलों में ओपीडी और इमरजेंसी और अन्य हेल्थ सेवाएं बंद रहने से गंभीर मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर आज शाम तक सरकार ने लिखित आश्वासन नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, कल भी इसको लेकर के प्रदेश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल किया और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कल जो मरीज हैं उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ी और आज भी मरीजों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज शाम तक सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन दिया जाए, वरना जो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2 दिनों का ये हड़ताल है। कल भी हड़ताल देखने को मिला और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कल सेवाएं बाधित रहीं और जो मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ गई। तो 2 दिनों का ये हड़ताल, आज हड़ताल का दूसरा दिन है। कल मरीजों को भारी परेशानी हुई तो वहीं आज भी मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब डॉक्टरों की तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई है कि आज शाम तक लिखित में आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाए, वरना अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात डॉक्टरों की तरफ से कही जा रही है। बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुमित हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुमित, फिलहाल क्या कुछ स्थिति प्रदेश में, क्योंकि कल देखा गया कि मरीजों को भारी परेशानी हुई, वहीं आज भी हड़ताल पर है। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर आज शाम तक आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। देखिए, इस वक्त मैं हूँ जजर नागरिक अस्पताल में हूँ और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। डॉक्टरों ने जो है आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे और इनकी मांग जो है पुरानी है। इन्होंने पहले भी मांग की थी, धरना प्रदर्शन भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो है ये इन्होंने बताया कि घोषणाबाजी की है और हमें झूठा आश्वासन दिया और हमारी मांगों को दरकिनार भी किया गया। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो है पक्का जो है सरकार से सब लिखित में जो लिया जाएगा और अपनी मांगों को मनवाकर ही धरना प्रदर्शन है उसको समाप्त किया जाएगा। फिलहाल आज दूसरा दिन है हड़ताल को। मेरे साथ डॉक्टर है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बातचीत रही। तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा सर, हमने 2023 में स्ट्राइक की थी, तब सरकार ने लिखित में हमें दिया था कि आपकी मांगे मान ली गई है, लेकिन सरकार बदलते ही अब फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती कर रहे हैं। और जो एसीपी की डिमांड थी हमारी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर हो गई थी, लेकिन उसको 2 साल से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो हम ये 2 मांगे ही मान रहे हैं जिसको सरकार बार बार मना कर रही है। ठीक है, ठीक है, पब्लिक को ये मैसेज दे रहे हैं कि लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए हैं। विजय, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आपको दिख रही है ऑन ग्राउंड, क्योंकि कल भी मरीजों को भारी परेशानी हुई हड़ताल की वजह से, वहीं आज भी हड़ताल है और डॉक्टरों की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। 7 बजे की लाइनें लग जाती हैं ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए या सरकारी अस्पतालों में, तो सुबह सुबह कई जगह लंबी लाइनें देखने को मिली, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि ओपीडी बहुत से अस्पतालों में ओपीडी हो नहीं पाई, डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जिनको ऑपरेशन के लिए समय दिया गया था, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए डेट दी जाती है, उसके बाद तय डेट पर मरीज जाते हैं और ऑपरेशन किया जाता है। तो ऐसे मरीजों को जिनको डेट दी गई थी उनका ऑपरेशन नहीं हुआ और आज की भी इस तरह की डेट जो है मरीजों को दी गई होगी तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसका भी जो बुरा हाल कई जगह देखने को मिला, मरीजों को समय पर डॉक्टर वहाँ पर नहीं मिले। तो हड़ताल का जो है काफ़ी बड़ा असर हरियाणा में देखने को मिला है और ज़्यादातर अस्पतालों में मरीज़ काफ़ी परेशान रहे। और ख़ासतौर पर अब हालांकि सरकार से अगर बातचीत हो जाती है, हड़ताल ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जिन मरीजों को पहले समय दिया गया था अलग इलाज के लिए इन 2 दिनों में और वो मरीज आए लेकिन उनको इलाज नहीं मिला, अब उनका जो इलाज है उसमें और देरी होगी। और क्योंकि गरीब जो लोग हैं ज़्यादातर वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं
ताकि वहाँ पर मुफ्त इलाज मिल सके, सस्ता इलाज मिल सके। लेकिन ऐसे जो मरीज़ हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में रुक नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने इलाज के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। और कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें हालत और गंभीर हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो हड़ताल पूरे हरियाणा में रही उसका काफ़ी बड़ा असर देखने को मिला, मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि अगर हम आज की बात करें, क्योंकि अब लोगों को जानकारी इस बात की मिल गई है कि आज भी हड़ताल रहेगी, तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि ओपीडी में शायद उतनी लंबी लाइनें ना लगें जितनी कल लगी थी, क्योंकि हड़ताल के चलते शायद कम लोग अस्पतालों में आए। जिनको जानकारी नहीं होगी वो लोग ज़रूर अस्पताल में आएंगे, लेकिन जिन लोगों को समय दिया गया था अलग अलग इलाज का, उनके लिए जो है सबसे बड़ी परेशानी है। साथ ही साथ जो मरीज़ भर्ती हैं अस्पतालों में, जिन अलग अलग इलाज जिनका चल रहा है, क्योंकि उन मरीज़ों को देखने के लिए लगातार डॉक्टर जो हैं वो लगातार आते हैं, राउंड पर आते हैं, सुबह शाम कई बार वो चेकअप के लिए आते हैं। लेकिन उन मरीजों को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भी डॉक्टर्स जो है वो नहीं पहुँच रहे इलाज के लिए। उन मरीजों को नहीं पता कि अब कौन सी दवा खानी है, किस तरह से इलाज आगे चलेगा, क्योंकि डॉक्टर उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन 2 दिनों में मरीजों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। जिन लोगों को समय दिया गया था उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो गई है कि अब उन्हें दोबारा समय लेना पड़ेगा और फिर दोबारा से अस्पताल में आना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में और भीड़ बढ़ेगी। जी ठीक है विजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राकेश भैया भी जुड़े हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति ऑन ग्राउंड आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ मरीजों के लिए अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए गए ताकि उन्हें परेशानी ना हो? राकेश, आवाज आ रही है आपको? तो 2 दिनों का यह हड़ताल, आज हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आज शाम तक सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं दिया जाएगा तो अनिश्चित काल पर वो हड़ताल पर जाएंगे। और हमारे साथ कमरजीत भी जुड़े हुए हैं। कमरजीत, क्या कुछ हालात करनाल में डॉक्टरों की हड़ताल है और क्या कुछ परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ रही है? देखिए, अगर बात करें तो डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, और डॉक्टर हड़ताल पे अगर बात की जाए तो करनाल में कहीं ना कहीं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहां के डॉक्टर जरूर काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर भी ट्रेनिंग डॉक्टर जरूर काम कर रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो CHC है, जहाँ PSC है, वहां ज्यादा दिक्कतें आ रही है। वहां जो पेशेंट मरीज अपनी दवाई लेने के लिए, जहाँ अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो डॉक्टरों की तरफ से साफ कह दिया कि हमारी जो 2 दिन की हड़ताल है, हम हड़ताल पे, और उसको लेकर लगातार जो उनकी कुछ मांगे जरूर मानी गई हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट न होने की वजह से डॉक्टर लगातार स्ट्राइक पर है, और जो हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो जो MLC कटवाने के लिए जो जिनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जहाँ कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ अगर बात करें तो करनाल हो, जहाँ मेडिकल कॉलेज है, सोनीपत में मेडिकल कॉलेज है, खानपुर कला से, वहां से भी कुछ डॉक्टरों को अलग अलग तरीके जगह पर भेजा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही। डॉक्टरों का यही कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो काफी पुरानी हैं, और इसको लेकर डॉक्टरों ने कल माफी भी मांगी थी। जी मीडिया के कैमरे पर डॉक्टरों ने लगातार कहा था कि हम कहीं ना कहीं जो पेशेंट या मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे अब जरूर हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारी काफी लंबे समय से ये मांगे हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और सरकार ने कुछ मांगे मानी भी हैं। आज भी जो बातचीत की बात जरूर सामने आ रही है कि डॉक्टरों की जो बातचीत चंडीगढ़ में होगी, इसको लेकर भी कई सूत्रों के हवाले से जरूर जानकारी मिल रही है कि उनकी बातचीत होगी और उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो आज जो मरीज हैं वो भी कम आ रहे हैं हॉस्पिटलों में। अभी तो सुबह का टाइम है इसलिए भी कम है, लेकिन कल काफी ज्यादा मरीज थे, लेकिन वहां उनको जरूर बताया गया था जब वो डॉक्टर की सीट पर जाते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सुमित भी बने हुए। सुमित, क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? 2 दिन का हड़ताल और मरीजों को काफी परेशानी हुई। देखिए, नागरिक अस्पताल की अगर बात करो तो इन डॉक्टर्स की यहाँ पे जो शासन और प्रशासन ने सभी तैयारियां की गई है। लेकिन कल जिला उपायुक्त रविंद्र पाटिल उन्होंने भी निरीक्षण किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी तरह की भी परेशानी मरीजों को नहीं आने दी जाएगी। अगर डॉक्टर्स का बंदोबस्त की बात करें तो प्राइवेट डॉक्टर्स का बंदोबस्त किया गया है, PGI से भी डॉक्टर आए हुए हैं,
और कहीं ना कहीं कुल अगर देखा जाए तो मरीज है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को जो सुचारू रूप से जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं उससे वंचित रहे। और आज जो है दूसरा दिन है हड़ताल को, डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हरियाणा सरकार लिखित रूप में आश्वासन नहीं दे देती, जब तक आंदोलन को जारी रखा जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल को भी बढ़ाया जा सकता है। मेरे साथ डॉक्टर है जो उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी क्या मांग है। डॉक्टर साहब क्या मांग रही है आपकी? हमारी दो ही मांग है, एक तो डायरेक्ट एसएमओ को रोकना, दूसरी एसीपी की। और ये दोनों मांग सरकार ने पहले ही मान ली थी 2 साल पहले, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अब तक। बार बार स्ट्राइक के लिए सरकार मजबूर कर रही है। और एक बार आप ओपीडी में जाके देखो, ऑर्थो की ओपीडी में कोई आयुष वाला डॉक्टर बैठा है, मेडिसिन की ओपीडी में कोई पैथोलॉजिस्ट बैठा है, तो पब्लिक को बस गुमराह कर रही है सरकार की हमारी सारी सेवाएं चल रही है। रोहतक पीजीआई के डॉक्टर यहाँ बैठा रखे हैं। रोहतक पीजीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 8 और 9 को कोई भी इलेक्टिव सर्जरी रोहतक पीजीआई में नहीं होगी, तो उससे पब्लिक बहुत ज्यादा सफर हो रही है। ऑपरेशन होने हैं उनको भी दिक्कतें आ रही है, उनको पोस्टपोन कर दिया गया सब सिविल हॉस्पिटल में। जो भी मरीज आज और कल ऑपरेट होने थे सबको आगे की तारीख दी जा रही है। तो धरना प्रदर्शन जो आप हड़ताल कर रहे हो, तो ये कैसे समापन हो पाएगा? जब सरकार हमारी ये दोनों मांगे मान लेगी तो हम धरना प्रदर्शन उसी टाइम समाप्त कर देंगे। आगे भी बढ़ सकते हैं? हाँ, आगे इंडेफिनिट टाइम के लिए। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कमेटी जो फैसला आज शाम तक जो है फैसला सरकार का जो है इंतजार करेंगे। अगर सरकार आश्वासन नहीं देती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जारी हो सकती है। जी ठीक है सुमित, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए हैं। विजय, क्या कुछ तैयारी की गई है ताकि मरीजों को परेशानी ना हो, क्योंकि कल भी हड़ताल देखने को मिला और आज भी, और डॉक्टरों की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया तो आगे भी हड़ताल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हालांकि हरियाणा के ज़्यादातर अस्पतालों में हड़ताल है, लेकिन कई अस्पताल ऐसे भी हैं जहां पर डॉक्टर जो है ड्यूटी पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं वहां पर सरकार ने कोशिश की है कि आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनको लगाया गया है ओपीडी में, ताकि वो लोग मरीजों को जाँचें, मरीजों को देखें। और साथ ही जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री का भी इसमें बयान आया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि डॉक्टर्स की जो बातचीत है वो चल रही है डॉक्टर्स के साथ, और पहले भी बहुत सारी मांगे जो है डॉक्टर्स की वो मानी गई हैं। जो मांगे भी जायज़ हैं डॉक्टर्स की पूरी की गई हैं, और जो अब जो मांगे हैं एसीपी की मांग है या जो सीधी भर्ती के विरोध में जो मांग की जा रही है उस पर भी चर्चा जो है डॉक्टर्स से चल रही है। और कोई ना कोई हल इसका ज़रूर निकलेगा, लेकिन जब तक हल नहीं निकल जाता सरकार ने प्रबंध इस तरह के किए हुए हैं ताकि मरीजों को ज़्यादा परेशानी ना हो। हालांकि ज़्यादातर अस्पतालों में हड़ताल का असर दिख रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहाँ पर मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिली। आयुष विभाग के डॉक्टर्स लगाए गए हैं, ट्रेनिंग डॉक्टर्स लगाए गए हैं, और ये भी सरकार स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि जहां पर ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से भी डॉक्टर जो है वो ओपीडी के लिए बुलाए जा सकते हैं ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ एक अस्पताल ऐसे सामने ज़रूर आए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा परेशानी मरीजों को नहीं हुई है, डॉक्टर्स वहाँ पर मुहैया करवा दिए गए, लेकिन ज़्यादातर अस्पतालों में दिक्कत ज़रूर हुई। हालांकि सरकार के संज्ञान में ये मामला ज़रूर है, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर चर्चा ज़रूर कर रहा है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला है और डॉक्टरों के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई हल इस मामले का ज़रूर निकलेगा। सरकार इस मामले में सकारात्मक रवैये जो अपनाए हुए है और बातचीत के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि इस मामले का हल निकले। जो भी मांगे हैं उसको डॉक्टर्स के हिसाब से पूरा किया जाए, और जो भी मांगों में जो भी नफ़ा नुकसान है या अच्छी बातें हैं या उसमें कुछ गलत अगर बातें हैं तो वो भी उन पर भी चर्चा की जाएगी कि मांगे मानने से क्या फ़ायदा डॉक्टर्स को होगा, क्या नुकसान होगा, और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि स्थिति को फिलहाल संभाला जाए, और आज का जो दिन है जो हड़ताल घोषित की गई है डॉक्टर्स की ओर से, उस हड़ताल में भी दूसरे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाकर और किसी तरह मरीजों को परेशान ना होने दिया जाए और मरीजों का इलाज किया जाए। और आज के बाद कल से जो है उम्मीद की जा रही है कि